ये वाला एक बार क्वेश्चन देखना, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ एक्स वाई कंपनी लिमिटेड। ओके, तो एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट चीज गिवन है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे द इशू अप टू 10/4/11, द इशू अप टू 10/4/11 इस दिन तक विल बी प्राइस्ड एट लिफो मेथड। उसके बाद से ठीक है हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, फीफो मेथड। स्टोरेज शॉर्टेज विल बी चार्ज एज ओवरड्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, ये दोनों मेथड से करना होगा स्टोर्स लेजर। तो पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सबके पास क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, उसके बाद मोबाइल से क्वेश्चन देखना और लैपटॉप से वीडियो देखना, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 200 यूनिट है, 10 पर यूनिट करके। उसके बाद रिसीप्ट दिया हुआ है, कॉस्टिंग दिया हुआ है 2000। तो मतलब रेट कैसे होगा, 2000 डिवाइड बाई 250, तो रेट होने वाला है तुम्हारा 8 रुपये करके, ठीक है। तो रेट नहीं गिवन है, रेट हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसके बाद रिसीप्ट 150 दिया हुआ है, 1275 सेम। उसके बाद इशू दिया है तुम्हारा 100 यूनिट्स। फिर उसके बाद रिसीप्ट हुआ है 500। उसके बाद शॉर्टेज हुआ है, शॉर्टेज को हम लोग एज क्या ट्रीट करते हैं, शॉर्टेज को हम लोग एज ट्रीट करते हैं तुम्हारा सेल या फिर इशू। रिसीप्ट 60, 540 एंड 400। तो ये डेट सारे दिया हुआ है। अप टू 10 तक हम लोग को क्या करना होगा, लिफो मेथड करना होगा। उसके बाद से फीफो। ओके, तो फर्स्ट 1 4 11, ठीक है, 1 4 11। ओके, तो 1 4 11 को 200 तुम्हारा बैलेंस स्टॉक था। ओके, 200 बैलेंस स्टॉक था, 10 रुपये करके। मैं 10 रुपये करके रेट लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2000। तो ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या किए, 5 4 11 को 250 क्वांटिटी हम लोग परचेस किए एंड उसका अमाउंट दिया हुआ है 2000। तो मैं कैसे रेट निकालूंगा, 2000 डिवाइड बाई 250 करूंगा तो मेरे को रेट मिल जाएगा। 2000 डिवाइड बाई 250 करूंगा, रेट कितना मिलेगा, 8 रुपये का मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 450, ठीक है। 200 250, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 8। टोटल आने वाला है तुम्हारा 4000। ओके, टोटल आने वाला है तुम्हारा 4000, 2000 प्लस 2000। इसके बाद 8 4 11 को फिर से 150 यूनिट्स परचेज हुआ है, 1275, ठीक है। 1275 क्या होने वाला है, एक बार करो। तुम्हारा 1275 डिवाइड बाई 150 मतलब रेट होने वाला है तुम्हारा 8.5। तो यहाँ पे 3 स्टॉक आ गया, टोटल 3 स्टॉक आ गया, 600 यूनिट का तुम्हारा हो जाएगा। 3 स्टॉक आ गया। एक है तुम्हारा 200 यूनिट करके 10 रुपये करके। उसके बाद 250 यूनिट्स ऑलरेडी है 8 रुपये करके। और अभी 150 यूनिट्स आया है 8.5 करके। तो टोटल होने वाले 4000 प्लस 1275 तुम्हारा हो जाएगा 5275। क्लियर। इसके बाद 8 तारीख के बाद हम लोग का 10 तारीख आने वाला है एंड 10 तारीख को हम लोग सेल किए हैं। 10 तारीख को हम लोग सेल किए, कितना यूनिट सेल किए, 100 यूनिट सेल किए। फीफो मेथड में सेल किए या लिफो मेथड में सेल किए, फीफो मेथड में सेल किए। तो फीफो मेथड में सेल करेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सा पहले इन हुआ था, जल्दी से बताओगे कौन सा पहले इन हुआ था। 200 यूनिट्स इन हुआ था, तो 200 से मैं सेल कर दूंगा, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। फीफो मेथड या लिफो मेथड था, अप टू 10/4 फीफो। उसके बाद फ्रॉम 11/4 हम लोग को इशू करना है ओ पहले लिफो मेथड था, सॉरी, पहले बेटा लिफो मेथड था। ओके, पहले लिफो मेथड था, उसके बाद फीफो में गया। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में कौन इन हुआ था, बोलो लास्ट में कौन सा इन हुआ था, तीनों में से लास्ट में कौन इन हुआ था, देखो 200 250 एंड 150, लास्ट में कौन सा इन हुआ था, 150। तो हम लोग को 150 से सेल करना होगा। तो
8.5 आने वाला है 850, तो यहाँ पे 500 यूनिट हो जाएगा। ऊपर में 200 यूनिट पड़ा रहेगा 10 रुपये करके, 250 8 रुपये करके, एंड 50 8.5। ओके, 50 तुम्हारा 8.5। ओके, अब तुम्हारा हो गया 5275 माइनस 850, दैट इज 4425, दैट इज 4425। ओके, 10 4 हो गया। इसके बाद 15 4 11 को फिर से हम लोग परचेज किए 50 यूनिट्स, जो कि प्राइस था 500, मतलब तुम्हारा 10 रुपये करके था। तो अभी मेरे पास कितना आ गया यूनिट, 550 यूनिट्स आ गया। 550 यूनिट्स कैसे आया, 200 यूनिट करके 10, 250 करके 8, 50 करके 8.5 एंड 50 तुम्हारा 10। टोटल आने वाले 4425 प्लस 500, जो कि है 4925। बताने वाले 2411, तो 2411 क्या आने वाले, 10। ठीक है, 10 कहाँ से निकालेंगे, कौन सा स्टॉक से निकलेगा, जल्दी से बताना, कौन सा स्टॉक से हम लोग निकालने वाले इस सेल को, कौन सा स्टॉक से निकालेंगे। 200 250 50 और 50 कहाँ से निकालेंगे, 200 से। वेरी गुड, फीफो में था ना, तो फर्स्ट में जो इन हुआ उससे निकलेगा 100। तभी मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा रहेगा, 540 स्टॉक पड़ा रहेगा, और ऊपर में पड़ा रहेगा तुम्हारा 190, 250, 50 एंड 50, 10 8 8.5 एंड 10, दैट मीन्स हो गया तुम्हारा 4825, 4825। ओके, 4825, ये लो। अच्छा, इसके बाद 20 के बाद हम लोग 21 को फिर से परचेज किए, 60 यूनिट्स परचेज किए 540 करके, तो हो गया तुम्हारा 9 रुपये। 60 का 540 था, 9 रुपये। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 600, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 600, 190 10 रुपये करके, 250 8 रुपये करके, 50 8.5 करके, फिर से 50 10 रुपये करके, फिर से 60 9 रुपये करके, टोटल 4825 प्लस 540 इक्वल्स टू 5365, 5365। उसके बाद 22/4/11 को सेल किए, क्वांटिटी हम लोग का 400 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। ओके, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं हम लोग, 400 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो 400 कहाँ से सेल करने वाले, रिया 400 कहाँ से सेल करने वाले बेटा, जल्दी से बताओ। पहले 190 और फिर बाकी। वेरी गुड, पहले 190 से मैं पूरा इशू कर दूंगा, उसके बाद 400 से 190 निकल गया, 210, तो 210 हम लोग 250 से निकालेंगे। ओके, 10 रुपये 8 रुपये, तो 190 और 0 1900, 210 इंटू 8 3580, तो माइनस कर दो 3580 माइनस 5365 करके बैठा दो, 1785 आने वाले, और यहाँ पे आने वाले 200 आने वाले। कैसे आने वाले 200, 250 से 40 यूनिट पड़ा रहेगा 8 रुपये करके, 50 यूनिट पड़ा रहेगा
8 रुपये करके, 50 यूनिट पड़ा रहेगा 8.5 करके, उसके बाद 50 यूनिट पड़ा रहेगा 10 रुपये करके, एंड 60 रुपीज़ पड़ा रहेगा 9 रुपये करके। आप रे, ठीक है, ये सम खत्म। तो क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन, सुनीता लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग स्टॉक रिकॉर्ड द मंथ ऑफ दिसंबर 2015 का ये करने बोला है। ओके, स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 400 5 रुपये करके, 600 3 रुपये करके, 500 इशू हुआ है, परचेज हुआ 700, इशू हुआ 40। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31/12/2015 में निकालने बोल रहे हैं, और बोल रहे थे वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा, ये नया चीज़ है। ड्यूरिंग द ईयर 2020 2015 क्या होगा वो। द अकाउंटेंट ऑफ सुनीता लिमिटेड फॉलोड लीफो मेथड फॉर प्राइसिंग इशू, लीफो मेथड करना है। ओके, तो पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन को ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। चलो, पहले स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे 11215 11215 400 क्वांटिटी तुम्हारा था, रेट था तुम्हारा 5 रुपये करके, तो 2000, ये हुआ तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद 5 12 15 को परचेज किया गया है 600 क्वांटिटी, 3 रुपये करके, तो 1800 बनता है। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 1000 यूनिट, फोर हंड्रेड 5 रुपये करके, 600 3 रुपये करके, 3800। उसके बाद 10 12 15 को 500 3 रुपये करके सेल हुआ है। कहाँ से सेल किए, लीफो मेथड, मतलब लास्ट में जो इन हुआ है वहाँ से सेल हुआ, लास्ट में जो इन हुआ है 3 रुपये करके, वहाँ से हम लोग सेल किए। तभी पड़ा रहेगा कितना, 500 यूनिट पड़ा रहेगा, 405 रुपये करके, 103 रुपये करके, 2300। फिर 20 12 15 700 यूनिट परचेज हुआ 4 रुपये करके, 2800। तो अभी हो गया 700 प्लस 500 इक्वल्स टू 1200। अभी मेरे पास कितना है, 400 स्टॉक 5 रुपये करके, 100 स्टॉक 3 रुपये करके, और फिर 700 स्टॉक 4 रुपये करके, टोटल 5100, टोटल 5100। फिर 31/12/15 को हम लोग सेल किए 400 क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कहाँ से सेल करने वाले हैं, जो लास्ट में इन हुआ है वहाँ से। तो गुड्स पड़ा रहेगा कितना, 800 यूनिट, कहाँ से, 400 5 रुपये करके, 100 3 रुपये करके, 300 तुम्हारा 4 रुपये करके, 3500, ये हुआ सम। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 3500। क्या क्या निकालने बोला था, एक तो क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा ये ए और बी था ना, 1 और 2। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31/12/15 रुपीज 3500। नंबर 2, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड
इक्वल्स टू जो इशू हुआ वो कंज्यूम हुआ, ठीक है। कौन सा? वन इज 1500 और एक है 1600। 1500 प्लस 1600 इक्वल्स टू ₹3100 वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में हम लोग को निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पिछले क्वेश्चन में क्या करना था हमको? मटेरियल कंज्यूम कितना था वो निकालना पड़ा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखे क्या, मटेरियल कंज्यूम कितना है वो निकालना पड़ा था। इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। बाकी लिफो मेथड भी करना है। ठीक है, बाकी लिफो मेथड में ही करना है। चलो, फॉर्मेट तो यही होने वाला है। ठीक है, शुरू करें? बताओ एक बार, शुरू कर दे। चलो, क्या क्या है देखो एक बार। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तुम्हारा ₹3 करके 31 दिसंबर में 11 में। तो 1 दिसंबर 11 को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000 तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है। रेट है तुम्हारा ₹3 करके 1,50,000। ये हुआ तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लोग परचेस किए 1/12/11 को हम लोग ये परचेस किए 1 लाख तुम्हारा 2.5 करके। तो हो गया तुम्हारा 2,50,000 ये परचेज हुआ। तो अभी मेरे पास कितना स्टॉक हो गया? 1,50,000। एक तो 50,000 का, दूसरा 1 लाख का, ठीक है। ₹3 एंड 2.5, तो 2,50,000 प्लस 1,50,000, दैट मीन्स 4 लाख का मेरा वैल्यू हो गया। उसके बाद 1/12 के बाद हम लोग क्या किए? 1/12 के बाद हम लोग क्या किए? 20/12 को हम लोग इशू किए। देखो देखो 30 दिए हैं, 30 बाद में आएगा, पहले 20 रहता है, ठीक है। गलती से भी पहले 30 नहीं लिखना, उसके बाद 20 नहीं करना। पहले 20 दिसंबर आएगा, उसके बाद 30 दिसंबर आने वाले। क्लियर? ये गलती कभी नहीं रिपीट करना, ठीक है। क्या करना है, पहले हम लोग को 20 तारीख को एंट्री पास करना होगा, उसके बाद 30 तारीख हम लोग को डेट वाइज करना होगा ना। तो 1 तारीख का हो गया, उसके बाद 20 तारीख का होने वाला है, उसके बाद जाके 30 तारीख का होने वाला है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा, 20 तारीख को इशू करना होगा, 20/12/11 को इशू करना होगा। कितना इशू करना होगा? 1,40,000 यूनिट्स। 1,40,000 यूनिट्स इशू करना होगा। कहाँ से इशू करने वाले? लीफो मेथड है। लास्ट में कौन इन हुआ? 1 लाख। तो पहले 1 लाख को निकालेंगे 2.5 करके। उसके बाद क्या है तुम्हारा? 50,000। तो आने वाले 3,70,000। तो यहाँ पे मेरा पड़ा होगा 40,000 यूनिट्स, ₹3 करके 1,20,000। ठीक है, 1 लाख से पहले निकाल दिए, उसके बाद 50,000 से हम लोग निकाले। क्लियर? डन, 1,20,000 हो गया। उसके बाद हम लोग फिर से परचेस किए 30 को, 50,000 यूनिट्स परचेस किए।
₹3 करके तो 1,50,000 होगा। तो अभी मेरे पास कितना हो गया, 90,000 का स्टॉक हो गया। 40,000, ₹3 करके 50,000, ₹3 करके मतलब 1,50,000 और 1,20,000 मतलब 2,70,000। सेकेंड, 4 लाख में से अगर मैं 3,70,000 निकाल दूँ तो 30,000 आता है। तो यहाँ पे मैं 10,000 होने वाला है, यही तो कल 30,000 होने वाला है, यहाँ पे 80,000 होने वाला है, और यहाँ पे सॉरी 80 नहीं 60,000 होने वाला है। 10,000, ₹3 करके, और ये अब सही है। तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 1,80,000। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक बार अच्छे से करो। तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालने बोला था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ए में वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड बी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 1,80,000। नंबर बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले फॉर्मूला लिखो। अच्छा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, 1,50,000। परचेज कौन सा हुआ था, तो परचेज हुआ था 2,50,000 एंड 1,50,000। दो लाख पचास एंड 1,50,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 1,80,000 माइनस 1,80,000 इक्वल्स टू 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 माइनस 1,80,000, 3,70,000। तो इस सब में हम लोग क्या सीखे कि कैसे करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ओके, जल्दी से कर लो। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे वो सीखे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और 2 दिन क्लास होगा, ये चैप्टर खत्म। ओके, आज इतने रखने वाले।